बांग्लादेश के अंदर ये बात सच है कि दीपू नाम के हिंदू को पकड़ के फैक्ट्री से निकाला जाता है, पेड़ से बांधा जाता है, उसके शरीर को जलाया जाता है। ये सत्य है। दीपू पर ईर्ष्या निंदा का झूठा आरोप लगा था। वीडियो में दीपू पुलिस के सामने रहम की भीख मांग रहा था, उसे भीड़ से बचाने की अपील कर रहा था, लेकिन पुलिस ने दीपू की बात अनसुनी कर दी। पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता। लेकिन एक व्यक्ति दीपू नहीं जला है, 250 लोग मारे गए। नमस्कार, नमो नारायण। बांग्लादेश के अंदर इन दिनों जो हो रहा है वो बांग्लादेशियों को खुद भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। आने वाले समय में बांग्लादेश के आका बांग्लादेश को सीरिया और लीबिया की तरह बनाना चाहते हैं और साथ साथ में बांग्लादेश का इस्तेमाल करके भारत को, कुछ भारत के शत्रु राष्ट्र उसको उलझाना चाहते हैं। जैसे रशिया को यूक्रेन के अंदर अटका दिया गया, वरना रशिया जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा था, काफी कुछ यूरोप और अमेरिका से वो आगे निकल जाता। लेकिन जिस रशिया ने कहा कि हम 10-15 दिन के अंदर युद्ध जीत देंगे, उसको आज तक युद्ध जीतने नहीं दिया जा रहा है। और आप सब जानते हो कि यूक्रेन को मदद कौन कर रहा है। मदद करने वाले यूरोपियन और अमेरिकन राष्ट्र हैं। और ये युद्ध समाप्ति की ओर नहीं जा रही है। ये युद्ध समाप्त इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो रशिया वापस से ग्रो करना शुरू करेगा, जो कई राष्ट्रों को पसंद नहीं आएगा। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे की बात। तो फिर भारत को बांग्लादेश में उलझा करके क्या फायदा होगा? आपको सुनकर समझ करके थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि भारत को कुछ राष्ट्र उलझा कर रखना चाहते हैं बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश भारत के अंदर है और इतनी बड़ी बाउंड्री, जितनी तो हमारी पाकिस्तान से भी नहीं लगती, उतनी बड़ी बाउंड्री अगर डिस्टर्ब हो जाती है उसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। और अतिवादी लोग आप जानते हैं, धर्म के नाम पर जिनको बरगलाया जा सकता है आप जानते हैं। और इसकी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस भी आप समझो। मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट आपको जो बता रहा हूं उसको गंभीरता से आप समझेंगे और सोचेंगे। पिछले 2 दिनों से मेरे पास कुछ इस तरह के कॉल आने लगे कि अरे स्वामी जी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, आप हिंदुओं के विषय में कुछ बोल नहीं रहे हो। खूब रिसर्च करने के बाद डिटेल निकाली गई कि हो क्या रहा है बंगाल में। तो बांग्लादेश के अंदर यह बात सच है कि दीपू नाम के हिंदू को पकड़ के फैक्ट्री से निकाला जाता है, पेड़ से बांधा जाता है, उसके शरीर को जलाया जाता है। यह सत्य है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन एक व्यक्ति दीपू नहीं जला है, 250 लोग मारे गए। 250 लोगों में हिंदू दीपू नाम आया, बाकी 249 लोगों के नाम नहीं है। आप कहोगे कि क्या उनका केस मैं लड़ रहा हूं? नहीं, थोड़ा धैर्य से सुनिए। मेरे पास जो मैसेज आया वो इस तरह से बताया गया कि बांग्लादेश इज बॉइलिंग, मतलब बांग्लादेश उबल रहा है। हिंदूज आर डाइंग, हिंदू मर रहे हैं। मोदी इज साइलेंट, मोदी शांत है। इंडिया इज वीक, भारत कमजोर है। थोड़ा दिमाग लगाइए। इस बार संसद में हिंदू मर रहे हैं, ये आवाज उठाने वाले कौन थे? सबसे पहले विपक्ष की पार्टियां, स्पेशली कांग्रेस। जो कांग्रेस हम बोलते हैं, वो कांग्रेस हिंदुओं का पक्ष क्यों लेने लगी भाई? तो जॉर्ज सोरेस से पिछले दिनों कौन मिला है? प्लानिंग थोड़ी चेंज कर दी गई है। प्लानिंग ऐसे चेंज कर दी गई है कि अगर बांग्लादेश में अनरेस्ट रहे, क्योंकि बांग्लादेश की जो अपदस्थ प्रधानमंत्री यहां से वापस जाएगी तो बांग्लादेश नॉर्मल हो सकता है। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव है और उस चुनाव के जैसे होते ना प्री पोल के एग्जिट पोल आ जाते हैं, वो अंदाज लगाया गया तो रिजल्ट मोहम्मद यूनुस के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बंगाली पढ़ा लिखा होता है। तो पढ़ा लिखा बंगाली वर्ग जानता है कि मोहम्मद यूनुस एक प्यादा है, मोहरा है, मुखौटा है, गद्दार है,
देशद्रोही है, बंगालियों का शत्रु है। लेकिन अमेरिका ने उसको बिठा रखा है, साम दाम दंड भेद छल बल कौशल, मोहम्मद यूनिस फिक्स। अब उसको हटाना है तो सिर्फ वोटिंग से हटा सकते हो, और वोटिंग में हटाने को जब रिपोर्ट आई आईबी वगैरह उनकी इंटेलिजेंस की, तो मोहम्मद यूनिस हार रहे थे। उसने अपने आकाओं को बताया कि चीजें ठीक नहीं बैठ रही है, और ये सारा खेल भारत को घेरने का है कि भारत की इकोनॉमी को घेर लिया जाए। उसमें आप सब जानते हो पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, यूरोप की कंट्री। वरना सोचो, एक साधारण सा 30-35 साल का लड़का, हमारे यहां भी जेएनयू से कितने ऐसे लड़के निकलते हैं, उसकी मौत हो जाती है। मौत ऐसी होती है कि हो तो बांग्लादेश में ही मौत गई, लेकिन उसकी डेड बॉडी को सिंगापुर भेजा जाता है। 4-5-6 दिन के बाद फिर बुलाया जाता है कि वो तो मर गया, और उसको शहीद का स्टेटस भी दिया गया। उसके नाम पर खूब दंगे उठे, युवाओं को बरगलाया गया। इससे फायदा क्या? इससे फायदा होगा ध्रुवीकरण का, और उसमें हिंदू तो कुछ कर ही नहीं रहा था, हिंदू की कोई स्टेटमेंट नहीं थी, बांग्लादेश के हिंदू का इसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक दीपू नाम के व्यक्ति को वहां पे ब्लैस्फेमी जो होता है ना, ईश निंदा, कि आपने पैगंबर के खिलाफ कुछ बोला है, जिसका कोई प्रमाण नहीं था, अभी भी प्रमाण नहीं है, खींच करके उसको निकाला जाता है, उसको जला दिया जाता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि बांग्लादेश के ढाका शहर के अंदर 30% व्यापार हिंदुओं के पास है। क्यों बांग्लादेश के ढाका शहर में किसी हिंदू को नहीं मारा गया और सभ्य समाज के व्यक्ति को नहीं मारा गया? दीपू दलित है, इसीलिए ये जो मीम और बीम यहां पर भी खेलते हैं ना, तो ऐसे पुष्ट समाचार हैं कि दीपू को फंसाने वाले उसी के नजदीक के लोग थे। कोई ईशनिंदा वाली बात नहीं थी, लेकिन एक माहौल बनाना था, और उसके पीछे कोई आका सोच करके ये चल रहा था, और उनको हिदायत दी जा रही थी कि माहौल इतना गर्म बनाओ, इतना गर्म बनाओ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लगे कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, और हिंदुओं को अत्याचार लगने से भारत देश उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन भारत देश का इस समय का नेतृत्व तो बड़ा गंभीर है। आप मुझे बोल सकते हो मैं अंधभक्त हूं, लेकिन आपको बात सुननी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी, क्योंकि आपको हमारे काबिल होनहार जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं उन पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अजीत डोभाल जी जिसका इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी फीडबैक इस तरह की रही होगी कि ये एक षड्यंत्र है जिसमें भारत को नहीं फंसना है। भारत के विपक्षी दल के नेता बोल रहे हैं इंडिया हैज फेल्ड अगेन, दैट्स व्हाई दे सेड अटैक बांग्लादेश, कैप्चर इट, एक्सपांड द चिकन स्नैक। बांग्लादेश को पकड़ो और उसको टुकड़े टुकड़े कर दो चिकन। ये इतना आसान नहीं है। हादी जिसका मर्डर होता है, उसके सम्मान में जर्मनी ने भी अपना झंडा झुका लिया। क्यों? अमेरिका ने भी खेद प्रकट किया। हादी कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति नहीं है। आप सोच रहे हैं रोटियां कैसे कैसे सेकी जा रही है। तो ये एक माहौल बनाने का तरीका, और इंटेलिजेंस के लोग, हमारे भारत देश की इंटेलिजेंस विंग्स जानती हैं कि ये खेल है, और इस खेल में फंसना नहीं है। वेल, इस पर कोई भी रिएक्शन भारत सरकार का नहीं होता है, विशेषकर सत्ता में बैठी सरकार कोई रिएक्शन नहीं देती है। यहां तक भी होता है कि बांग्लादेश में यूनिस बताते हैं कि हमारी एम्बेसी के बाहर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, हमारी सिक्योरिटी वगैरह का मुद्दा उठाया, उसका भी वीडियो जाहिर हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो अपेक्षाकृत दंगे होने चाहिए थे, The riots didn't start ransomly, they started after an assassination. तो जो उनको रिएक्शन चाहिए था वो रिएक्शन थोड़ा बहुत हुआ बांग्लादेश में, लेकिन अभी भी उस पॉइंट पे चीज नहीं पहुंची जितनी वो पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद एक दूसरी भी राजनीतिक हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसका भी कोई विशेष असर भारत सरकार के ऊपर नहीं होता है कि भारत सरकार जाके फौज से लड़ाई में कूद जाए, क्योंकि भारत सरकार जहां कूदेगी वहां पर दूसरे राष्ट्र कूद करके बांग्लादेश को यूक्रेन बना लेंगे और हम रशिया की भूमिका में आ जाएंगे, और ये युद्ध बांग्लादेश की औकात नहीं है लड़ने की। लेकिन मान के चलो, अगर इस युद्ध में पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और यूरोप के देश घुस गए तो क्या होगा? तो ये षड्यंत्र बहुत खतरनाक और बहुत ही भयंकर तरीके से आगे बढ़ा। कुछ चीजों को आप सोच रहे हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं पूरे मैसेज को आपको पढ़कर नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि वो काफी बड़ा डिटेलिंग के साथ है। इसमें जो मेरे पास बताई गई है चीज, देन द पिक्चर बिकेम क्लियर, दिस वाज नॉट अवामी लीग, दिस वाज बीएनपी, दिस वाज नॉट बीएनपी ऑल्सो,
ना अवामी लीग है ना बीएनपी है। रिपोर्ट से बीएनपी स्पोक क्वाइटली टू दिल्ली, इफ बीएनपी विंस बांग्लादेश टिल्ट बैक्स टू इंडिया। ये पूरी खबर सच्ची थी कि बीएनपी जीत रही है वहां पर या अवामी लीग जीत रही है तो भी भारत के साथ रिश्ते उसके नॉर्मल हो जाएंगे, जो कि मोहम्मद यूनुस को या उसके आकाओं को पसंद नहीं है। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू सम प्लेयर्स, सो व्हाट बेनिफिट्स। तो फिर क्या, जमात इस्लामी जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, बांग्लादेश में इस समय एक्टिव है और हिंदुओं के ऊपर जो भी जुल्म हो रहा है या हिंदुओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है या वो ऊपर जहां पर जितना भी कट्टरवाद है वो जमात इस्लामी का है। तो हमें थोड़ा सा विवेक से यहाँ पर काम लेना होगा। तो chaos हेल्प्स देम, फियर हेल्प्स देम, नो इलेक्शंस हेल्प देम। कोशिश यही है कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि इलेक्शन अगर बांग्लादेश में होते हैं तो सीधी सी बात है डेमोक्रेटिक सरकार आएगी और वो भारत के साथ संबंध सुधारेगी। बट इस्लामिस्ट कंसोलिडेशन नीड्स डिसऑर्डर। जमात इस्लामी को ये पसंद नहीं है, उसकी आकाओं को पसंद नहीं है, यूनुस को ये पसंद नहीं है। सो यूनुस तो अनइलेक्टेड पर्सन बाहर से उठा करके बिठाने वाला कि चीफ एग्जीक्यूटिव, ऐसा कभी इतिहास में हुआ है? थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। एनीवे, ये जो हमने देखा कि एक नाम दीपू का बार बार मीडिया में उछला कि बार बार उछाल देते हैं और उसको फिर संसद में भी लाया जाता है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, हिंदुओं के ऊपर तो अत्याचार उसी दिन हो गया था जिस दिन इंदिरा गांधी ने गौ सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी। माफी मांगे कांग्रेस, वहां से प्रारंभ करते हैं। हिंदुओं के ऊपर तो उस दिन अत्याचार हुआ था जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी राम भक्तों पर और लाशों से पूरी सरयू लाल थी। कितने मुद्दे निकालोगे जहां हिंदुओं को इन विपक्षी दलों ने मारा है? तो उनको तो अधिकार बनता नहीं है कि हिंदुओं को बचाने के लिए संसद को मार्ग बनाए और हिंदू इतना मूर्ख बने, ऐसा हमें होना नहीं है। हिंदू को जगना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि अगर हमारे कान आंख खुले हैं, विवेक खुला है, विवेक से काम लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिक, एनालिटिकल माइंड, रीजनिंग के साथ विचार करते हैं तो चीजें देर से ही सही समझ में आती है। कभी भी तुरंत रिएक्शन देना राष्ट्र के कार्य में ठीक नहीं रहता। तो इच्छा तो हम सबकी होती होगी, खून गर्म होता होगा कि एक हिंदू का खून बहे, ये ठीक नहीं है, परंतु कोई हमें फंसा रहा है ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देश में हम एक मत होकर के, एकजुट होकर के, एक विचार के होकर के राष्ट्र हित में, सनातन हित विचार करें और यहाँ का माहौल बनाए रखें, क्योंकि समय वास्तव में ठीक नहीं है और इस समय को भी हम पार कर लेंगे अपने संकल्प से, अपने सत्कर्मों से। सावधान रहिए, सावचेत रहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए